नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दिल्ली में चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आती चली जा रही है, जुबानी तीर कमान से बाहर निकलने लगे हैं। आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार सियासी लड़ाई को धार देने लगे हैं। भले ही दिल्ली का मौसम सर्द हो, लेकिन सियासी तपिश लगातार बढ़ ही रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां दिल्ली में चुनावी अभियान का आगाज किया, तो दूसरे ही दिन पार्टी ने कैंडिडेट की पहली सूची भी जारी कर दी। और अब गृहमंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी की सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। दिल्ली में हिसाब किताब, सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दरअसल पीएम मोदी ने दिल्ली में चुनावी शंखनाद करते हुए बड़ी रैली की, जिसमें कई योजनाओं परियोजनाओं के शिलान्यास के साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी तीखे हमले बोले गए। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर घोटाले का आरोप लगाते हुए इसे आपदा करार दिया। लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा, दिल्ली में एक आपदा लोगों की सुरक्षा को लेकर आई है। बीजेपी ने कुछ ऐसा नहीं किया जो पीएम मोदी बता पाते। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है। और पीएम मोदी के आपदा पर पलटवार करते हुए केजरीवाल ने बीजेपी से 10 साल के बीजेपी के काम का हिसाब भी मांग लिया, जिसका जवाब उन्हें गृहमंत्री अमित शाह ने दिया। अमित शाह ने एक एक कर केजरीवाल को सारे हिसाब गिना दिए। जो लोग हिसाब देना नहीं चाहते और हिसाब मांगने की आदत पड़ी है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि मैं आज पाई पाई का हिसाब देकर जाता हूं। मुझे मालूम है मेरा हिसाब किताब अधूरा है, इससे कई गुना ज्यादा काम हुआ है, मगर मुझे अधूरा हिसाब देने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि हमारे अधूरे हिसाब को कई गुना कम भी कर दे तो भी आप उसको परास्त नहीं कर पाएंगे श्रीमान केजरीवाल। इसलिए मैं अधूरा हिसाब भी देना चाहता हूं। हमने 68,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम दिल्ली के विकास के लिए किए। 41,000 करोड़ रुपया का सड़क बनाया, 15,000 करोड़ के रेलवे के काम किए और 12,000 करोड़ के एयरपोर्ट और इसके आसपास की आनुषंगिक सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे अब सिर्फ 45 मिनट में आप पहुंच सकते हो। 8,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 24 घंटे की यात्रा को 12 घंटे में बदलने के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे 7500 करोड़ की लागत से बन रहा है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 11,000 करोड़ की लागत से बन रहा है और 500 दिन में पूरा हुआ। इनके अलावा अमित शाह ने प्रगति मैदान कॉरिडोर, रेल गलियारा, द्वारका गोल्फ कोर्स समेत कई ऐसे काम गिनाए और कहा, यह हिसाब अभी अधूरा है, पूरा हिसाब चुनावों के वक्त दूंगा। ये अधूरा हिसाब आनंद फानंद में बनाया गया है। मैं दिल्ली के चुनाव के मैदान में आऊंगा तब पूरा हिसाब लेकर आऊंगा केजरीवाल। चुनाव की तारीखों से पहले ही जुबानी वार जोरदार है, तो तारीखों के ऐलान के बाद तो पारा और भी हाई रहने का अनुमान है। वहीं पीएम मोदी की आपदा पर केजरीवाल ने उनसे हिसाब मांगा तो जवाब अमित शाह ने कुछ इस अंदाज में दिया।
केजरीवाल से हिसाब मांग लिया। ऐसे में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की ओर से इस पर कैसे पलटवार किया जाता है। चुनाव से पहले दिल्ली में जुबानी हमले ही नहीं, पोस्टर वॉर भी तेज हो गई है। केजरीवाल ने पीएम मोदी के आपदा वाले बयान के अवसर में बदला लिया और पोस्टर के जरिए जवाब दिया। आपके सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें मोदी दिल्ली वासियों को कह रहे हैं कि दिल्ली में आपदा है, तो उनके सामने खड़ा शख्स जवाब में बोल रहा है, हाजी पाजी दिल्ली ता आपदा ही है, यानी दिल्ली तो आपका ही है। पोस्टर के साथ सुना मोदी जी कैप्शन भी दिया गया है। पीएम मोदी की रैलियों और कई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही बीजेपी ने दिल्ली में कैंपेन भी शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने पहली ही रैली में आप के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए, लेकिन केजरीवाल भी तुरंत पलटवार करने से नहीं चूके। पीएम मोदी ने आपको आपदा से जोड़ा तो केजरीवाल ने उसी आपदा को अवसर और बीजेपी के खिलाफ हथियार ही बना लिया। कुछ समय पहले तक आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी। खुद केजरीवाल को भी अंदर खाने में इसकी खबर थी। ऐसे में उन्होंने फ्री बिजली, पानी, शिक्षा के साथ साथ महिलाओं, आम आदमी, बुजुर्गों समेत हर वर्ग के लिए बड़े ऐलान किए। यहां तक कि पुजारियों, ग्रंथियों के लिए भी 18,000 रुपए प्रति महीना देने का ऐलान किया। अपने इस मास्टर स्ट्रोक से केजरीवाल ने मानो बीजेपी की हिंदुत्व की छवि पर हथौड़ा ही मार दिया हो। हालांकि दिल्ली के इस त्रिकोणीय मुकाबले में जनता कमल खिलाएगी या झाड़ू चला देगी या फिर हाथ की सफाई कोई खेल कर जाएगी, ये तो चुनावों के बाद ही साफ हो पाएगा। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है। और जो लोग हिसाब देना नहीं चाहते और हिसाब मांगने की आदत पड़ी है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि मैं आज पाई पाई का हिसाब देकर जाता हूं। मुझे मालूम है मेरा हिसाब किताब अधूरा है, इससे कई गुना ज्यादा काम हुआ है, मगर मुझे अधूरा हिसाब देने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि हमारे अधूरे हिसाब को कई गुना कम भी कर दे तो भी आप उसको परास्त नहीं कर पाएंगे श्रीमान केजरीवाल। इसलिए मैं अधूरा हिसाब भी देना चाहता हूं। हमने 68,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम दिल्ली के विकास के लिए किए। 41,000 करोड़ रुपया का सड़क बनाया, 15,000 करोड़ के रेलवे के काम किए और 12,000 करोड़ के एयरपोर्ट और इसके आसपास की आनुषंगिक सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे अब सिर्फ 45 मिनट में आप पहुंच सकते हो। 8,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 24 घंटे की यात्रा को 12 घंटे में बदलने के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे 7500 करोड़ की लागत से बन रहा है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 11,000 करोड़ की लागत से बन रहा है और 500 दिन में पूरा हुआ। और